जा रहा है, जो पूरे टंडन परिवार की नींव को हिला देगा। आरंभी की मां को लगता है कि पुलिस तक बात पहुंचने के पीछे उसकी अपनी बेटी का ही हाथ है, क्योंकि आरंभी पहले ही दहेज के खिलाफ अपनी आवाज उठा चुकी थी। इसी वजह से मां का गुस्सा फूट पड़ता है और मां बेटी के बीच एक दर्दभरी बहस शुरू हो जाती है। लेकिन आरंभी बार बार एक ही बात कहती नजर आती है। उसका कहना है कि उसने पुलिस को नहीं बुलाया। उसका मकसद सिर्फ अपने परिवार को एक गलत काम करने से रोकना था, उन्हें जेल पहुंचाना नहीं। वह कहती है कि अगर उसकी नीयत पर ही सवाल उठ गए हैं, तो फिर उसके पास खुद को साबित करने के लिए शब्दों का कोई मतलब नहीं बचता। इसी इमोशनल कन्फेशन के दौरान आरंभी अपनी मां को समझाने की पूरी कोशिश करती है। वह बताती है कि अगर पुलिस उसने बुलाई होती, तो सबसे पहले उससे भी पूछताछ की जाती। इसलिए बिना सच जाने उस पर इल्जाम लगाना सही नहीं होगा। लेकिन गुस्से और दर्द के बीच कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। नायरा भी आरंभी की सफाई पर भरोसा नहीं कर पाती। उसके लिए इस वक्त सिर्फ यही बात मायने रखती है कि दहेज लेने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। इसी वजह से आरंभी और नायरा के रिश्ते में भी दूरियां बढ़ती नजर आती हैं। इसी दौरान एक बड़ा ट्विस्ट चुपके से अपनी जगह बना चुका होता है। अवंतिका भेष बदलकर पूरी बातचीत सुन लेती है। वह हर बात को ध्यान से समझ रही होती है और ऐसा लगता है कि अब वह इसी गलतफहमी का फायदा उठाकर घर में और भी बड़ा हंगामा खड़ा कर सकती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या आरंभी अपनी मां और नायरा का भरोसा दोबारा जीत पाएगी? क्या असली सच सबके सामने आएगा? या फिर अवंतिका की चाल सब कुछ और भी ज्यादा उलझा देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राज और नायरा की शादी इतने बड़े हंगामे के बाद भी हो पाएगी, या फिर उनका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा?